नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज के इस हिस्से में अब बात छत्तीसगढ़ के उन किसानों की जो ठीक दीपावली से पहले अपने खून पसीने की मेहनत का पैसा पाने के लिए परेशान है। सरकार ने धान के बोनस की राशि तो किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसी राशि को निकालने के लिए अब किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। विपक्ष सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगा रहा है, तो सरकार की सफाई है कि प्रदेश में कुछ जगहों पर यह दिक्कत हो सकती है जिसे दूर कर लिया जाएगा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बैंक के बाहर लगी किसानों की ये लंबी लाइन किसी सरकारी योजना में मुफ्त में मिल रही सौगात के लिए नहीं है, बल्कि ये वो किसान है जिन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत कर पिछले साल अपना धान सरकार को बेचा और उसके बोनस की राशि निकालने सहकारी बैंक पहुंचे, लेकिन उन्हें उनके हक का पैसा नहीं मिला। नतीजा, किसान सड़क पर आकर आंदोलन करने लगा। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ ही जिलों में हुआ है और ये दिक्कत तकनीकी खराबी की वजह से आई। कहीं कहीं भी हो सकता है कि बैंक में सर्वर के कारण या किसी तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा होगा। मैं समझता हूँ इसमें अफवाहट करने की आवश्यकता नहीं है। सारे किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं, तो कहीं तकनीकी त्रुटि होगी, हो सकता है सर्वर का कारण मिल रहा होगा। उसको भी बैंक के अधिकारियों से निवेदन है कि जल्दी दूर करें ताकि हमारे किसान भाई पैसा प्राप्त करें। एक तरफ जहाँ कांग्रेस सरकार का बचाव कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी का कहना है कि सरकार किसानों से छल कर रही है और दिवाली से पहले किसान अपने हक के पैसे के लिए लाइनों में धक्के खाने को मजबूर है। यदि आपने किसानों को ईमानदारी से देने का पैसा यदि निर्णय किया है और उसकी किस्त है, उसका यदि आपने धान खरीदा तो उसको पैसा मिलना चाहिए। और गरियाबंद की घटना इस बात को प्रदर्शित करती है कि किसानों के साथ में केवल छलावा का काम कर रहे हैं। किसी को दो, किसी को मत दो। कांग्रेस के जो नेता हैं जो खेती करते हैं उनको पैसा चला गया वो खाते में, लेकिन आम किसानों के खातों में पैसा नहीं जा रहा है। ये सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। अब सवाल ये है कि दिवाली से पहले किसानों को आ रही इस दिक्कत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है, पिछले साल के धान का बोनस अगर दिवाली पर भी नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? और सवाल ये भी है कि क्या कुछ ही जिलों से सामने आई इस गड़बड़ी को देखते हुए विपक्ष का सरकार की मंशा पर सवाल उठाना ठीक है? गरियाबंद से बलराम नायक और राजनांदगांव से किशोर सिल्लेदार के साथ रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सरकार का कहना है कि कुछ ही जिलों में इस तरह की दिक्कत आई है और अगर दिक्कत आई है तो तकनीकी खामी की वजह से आई है, बाकी जगहों पर सब ठीक है। बीजेपी कह रही है सरकार किसानों को धोखा दे रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी साहब बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। अमित जी, नितिन जी, आप दोनों को छोटी दीपावली की बड़ी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार जी। पहला सवाल आपको भी बहुत बहुत। जी जी नितिन जी, पहला सवाल आपसे। सर, ये जो बोनस की राशि है, जिसे बोनस सरकार नहीं कहती और वो कहती है कि ये बोनस का हिस्सा नहीं है बल्कि किसानों का हिस्सा है, वो जो 2500 रुपए का आपने घोषणा की थी, ये राशि किसानों के हक का पैसा है कि नहीं है? पहला सवाल तो यही है। बिल्कुल उनके हक का पैसा है और उनके हक का पैसा लगातार दिया जाता रहा है। मैं आपको बता दूं आसिफ जी कि धान एवं गन्ना उत्पादकों को पहली किस्त जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो इनको सहायता राशि दे रहे हैं, किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, उसकी पहली किस्त 21 मई, दूसरी किस्त 20 अगस्त और तीसरी किस्त 1 नवंबर को जारी की गई है, जिसमें कि 4548 करोड़ रुपए अभी तक के किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मिल चुके हैं और चौथी किस्त जो है वो भी इस वित्तीय वर्ष मैंने तो अभी सर ये दूसरा सवाल पूछा ही नहीं कि कब कौन सा राज्य स्थापना दिवस। पहला सवाल में सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या मंशा है, कि क्या सरकार मानती है कि हक का पैसा, आपने कहा हक का पैसा है, मैं मान गया, अच्छी बात है। अब मेरा दूसरा सवाल है सर आपसे, इसमें आप बताइएगा कि जब किसान के हक का पैसा है तो क्या किसान को हक नहीं कि वो तय करे कि वो अपना पैसा कब, कैसे, कहां खर्च करेगा, या आप तय करेंगे कितनी किस्तों में उसे देना है? राजीव गांधी की जयंती एक किस्त, राजीव गांधी की पुण्यतिथि दूसरी किस्त, छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव, राज्य स्थापना दिवस तीसरी किस्त, दिवाली में सर 4 दिन, 1 तारीख से लेकर 4, बीच में आते हैं 3 दिन। आज भी बैंकों की क्या हालत है? कोविड में सर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि सिर्फ 3 दिन 2 दिन मिल रहे हैं किसानों को और लाइन में लग के 15 लाख किसान अपने हक का पैसा मांगने की लाइन में खड़े हुए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इक्का दुक्का जगह कहीं पर कोई शिकायत आई है, चाहे वो सर्वर फेल हो सकता है या कोई तकनीकी खामियां हो सकती हैं, सिंगल क्लिक पे ये पैसा बैंकों में किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुका है। और मैं ये मानता हूं कि कहीं पे छोटी मोटी कहीं कोई चूक की वजह से कहीं कुछ समस्या हुई होगी, उसको दूर कर लिया गया है। और जहां पर दूर नहीं किया गया वहां पर भी शाम तक के जो हमारे पास खबरें आई थी कि सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं और किसानों को उनके हक का, उनकी मेहनत का पैसा मिल चुका है, जो देने के लिए कांग्रेस की सरकार वचनबद्ध है और हमने वो दिया है। और एन दिवाली के समय दिया है। देखिए आप, बाजार किसान खुशहाल और बाजार छत्तीसगढ़ में मालामाल। आप देखिए, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, चाहे कपड़े के व्यवसाय की बात हो, चाहे बर्तन के व्यवसाय के क्षेत्र की बात हो, चाहे सोने चांदी की बात हो, हर व्यवसाय में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। ये तो जीएसटी कलेक्शन की राशि भी बताएगी कि छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा व्यवसाय इस बार हुआ है। किसानों का परचेसिंग पावर देखिए बड़ा है और मार्केट में बिल्कुल किसानों के माध्यम से पैसा आया है और छत्तीसगढ़ बिल्कुल विकास के पथ पर चल रहा है। नितिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जी, आपसे मेरा सवाल है, सर कम से कम किश्तों में सही बोनस की राशि आ तो रही है। पिछली बार मुझे याद है 2100 का धान, 300 की राशि 2 बार अब तक नहीं मिली। जैसे इस सरकार को तकलीफ आई थी आसिफ जी, वैसे कुछ बंधन हमारे भी थे और अब इनकी सरकार आ गई, जनता ने इनको मैंडेट दे दिया, अब जिम्मेवारी तो इनकी हो गई। अब पैसा देने की बात किस्तों में तो थी नहीं, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा था। लेकिन कांग्रेस सरकार की एक आदत बन गई है कि किसानों के प्रति जो भी काम करना है उसमें उनको परेशान करके करना है, चाहे वो धान की खरीदी हो, कभी उनको बारदाने की तकलीफ आएगी, कभी टोकन की आएगी। अब वो पैसा लेने के लिए भी धक्के खाएं। एक तो आप 4 बार में जन्मदिन, पुण्यतिथि या अपने मन से आप जब देते हो, ठीक है, उसके बावजूद भी आप कम से कम ऐसे कुछ प्रबंध रखिए जिससे किसानों को चक्का जाम न करना पड़े। नितिन जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है बड़ी छोटी मोटी तकलीफ हुई है साहब, हम दूर कर दिए। तो किसान बेवकूफ है क्या छत्तीसगढ़ का जो चक्का जाम कर रहा है? छोटी तकलीफ थी तो क्यों किया चक्का जाम गरियाबंद में? तो कम से कम संवेदनशीलता रखें। किसानों को अगर तकलीफ हुई है तो उसको माने और ये बोले कि हाँ त्रुटि हुई, उसको कैसे सुधारा जाएगा उसके लिए आश्वस्त करना सरकार का काम होता है। ये नहीं कि लोग धक्के खा रहे हैं, किसान खड़े हुए हैं लाइनों में, सर्वर आपका डाउन पड़ा है, बैंकों में पैसा नहीं है और आप कहेंगे नहीं नहीं साहब सब ठीक है। तो देखिए ये चीजें चलने वाली नहीं है छत्तीसगढ़। मैं अमित जी लौट रहा हूँ। नितिन जी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, ये तस्वीर सबूत के तौर पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, गरियाबंद की, राजनांदगांव की तस्वीरें हैं। गरियाबंद में आप देखिए, लाइन देखिए सर, ये लाइन देखिए आप, अगर आप टीवी पर देख पा रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। आप दावा कर रहे हैं कि एक सिंगल क्लिक में पैसा चला गया। सर देश इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है अभी कि आपने एक सिंगल में पैसा भेज दिया और किसान एक सिंगल क्लिक से अपना पैसा पा सके। उसको पारंपरिक तरीके से अभी भी लाइन में लगना पड़ेगा। आप लाइन देखिए सर, कल ही मैं देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी का ट्वीट था, टी.एस. सिंहदेव साहब का, वो लिख रहे हैं कि 22 नए मरीज कोरोना के आए हैं, यानी धीरे धीरे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भीड़, ये देख रहे हैं सर आप, ये अपना पैसा, अपने हक का पैसा लेने के लिए खड़ी हुई है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर ये त्रुटि आप मान रहे हैं तो फिर कार्रवाई करिए, जिम्मेदारी तय करिए किसी की। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि हाँ कहीं चूक हुई होगी, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, कहीं पर सर्वर डाउन होगा या टेक्निकली कोई समस्या आ सकती है। जनरली हमको भी बैंकों में कई बार जाते हैं, एटीएम यूज करते हैं तो कई बार एटीएम से पैसे नहीं निकलते या कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, हुई होंगी, जिसका समाधान किया गया है। किसानों ने, आपने बहुत अच्छा बताया कि किसानों ने चक्का जाम किया है और मेरे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये आश्वासन नहीं देते। तो भाई साहब मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने चक्का जाम किया था और तत्काल उस समस्या का निराकरण भी हुआ था और उनको उनकी राशि भी मिल चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। नहीं, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। ये सरकार ने, हमने जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था, आज जनता ने, जनादेश आशीर्वाद जो हमें दिया है किसानों ने और इस प्रदेश के मजदूरों ने, प्रदेश की जनता ने, उस पर खरा उतरना हमारा काम है और हम दिल और मन लगाकर इस काम को कर रहे हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं। और बिल्कुल 1 नवंबर को दोपहर 1 बजे ये पैसा किसानों के खातों में हस्तांतरित हुआ है। और जहां पर भी छोटी मोटी चूक हुई होगी वहां कहीं पे मैं नहीं कह सकता, वहां पर सुधार किया गया है। और जहां पर यह शिकायत आएगी कि कहीं पर किसी अधिकारी की कोई गलती है या कोई ऐसी बात है तो प्रशासन और शासन उसके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करेगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। नितिन जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। अमित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल यह है, 4 तारीख की दिवाली,
3 तारीख की छोटी दीपावली और 2 तारीख को धनतेरस, आपने डाला पैसा 1 तारीख को। इन 2 दिनों में 15 लाख किसान जिन्होंने आपको धान बेचा, 93 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदी की जिन किसानों से आपसे, आपने केवल 2 दिन का टाइम दिया। वो दिवाली की खरीदारी करे, घर की सफाई करे, तैयारी करे या जाके सहकारी बैंक में लाइन लगाए। क्यों नहीं आपने इस बार 10 दिन पहले या 15 दिन पैसा डाल दिया? लोन भी लिया जा सकता था, लोन लेकर काम हो रहे हैं सरकार में। बीजेपी आरोप लगाती है आप पर लोन लेते रहते हैं। इस बात की लोन लेते हैं, एक बार नहीं 10 बार लेंगे। 1,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ लोन लेंगे। लोन क्यों नहीं लेंगे? लेंगे। इनके जैसे पूंजीपतियों को, चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, किसान के लिए, युवा के लिए, मजदूरों के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए 1,000 नहीं 10,000 करोड़ भी लोन लेना होगा तो लेंगे। 10 दिन पहले ही इसकी घोषणा, 10 से 15 दिन पहले ही की जा चुकी थी कि 1 नवंबर को तीसरी किस्त जारी की जाएगी। किसान बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार थे कि 1 नवंबर को दीपावली से पहले उन्हें जो पैसा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मिलना है वो मिलेगा, और मिला भी है। मैंने जैसा कि कहा, किसान खुशहाल और प्रदेश का बाजार देखिए मालामाल। बिल्कुल परचेसिंग पावर किसानों की बड़ी है, और छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि पर आधारित ही सारे उद्योगों से है, सारे व्यापार हो। खेती अच्छी होती तो यहां पर सब कुछ अच्छा होता है। बाजारों की रौनक ये बता रही है कि इस प्रदेश का किसान खुश है और मजबूत है। अमित जी, अगर मुझे आज किसी चीज की आवश्यकता है, मुझे धन की, पैसे की आवश्यकता है, तो मेरा समाधान धन से होगा या धन के आश्वासन से होगा? और अगर तारीख बताकर मानसिक तौर पर किसान को तैयार कर दिया है, तो मानसिक तौर पर तैयार किया है या किसान को मजबूर किया है कि उसको बता भी दिया कि 1 ही तारीख को पैसा आएगा, भैया तैयारी 2 दिन की है, करिए, तैयारी भी करिए, पैसा भी आएगा, लाइन में भी लगिए? देखिए आसिफ जी, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि ये किसानों का हक है जो सरकार उनको दे रही है, दूसरी तरफ जो ये तानाशाही टाइप का काम उनसे कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से उनको पैसा देना। आपने बहुत दुरुस्त प्रश्न उठाया कि भाई अगर किसानों का पैसा है तो वो अपनी मर्जी से लेंगे। कांग्रेस के जितने नेता व्यापार करते हैं, जिनके दुकान धंधे हैं, उनसे लोग माल जाकर खरीदें और साल में जब उनकी मर्जी होगी तब उनको पैसा देंगे। चलेगा क्या नितिन जी? थोड़ा समझा दीजिए। अरे भाई धान बेचा है उन्होंने, उधार नहीं लिया आपसे, और बार बार आप कह रहे हैं कि भैया व्यापार तो बूम पर है और किसान बहुत खुशहाल है। 9 तारीख को धमतरी में, सुनिए ना भाई साहब, दे तो रहे हैं, आपके जैसे जुमला नहीं किया। नितिन जी आ रहा हूँ। आप लोगों के जैसे जुमला नहीं किया कि 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे। क्या दिया आप लोगों ने? हम दे तो रहे हैं, आप ठोक के पैसा दे रहे हैं। मैंने वो सवाल पूछा। अरे कोई दुख की रख नहीं है, खाता ना बीच में बोला नहीं, जो बोले सब सही, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप लोग अपने गिरेबान में जाकिए, आप लोगों को इस प्रदेश के किसान ने रिजेक्ट क्यों किया? 15 साल शासन किया आप लोगों ने, 15 सीटों में सिमट कर रह गए। किसी किसान ने आपको सत्ता से बेदखल किया, वो इसलिए किया कि आप लोगों ने वादा खिलाफी की। नितिन जी 1 मिनट। हाँ अमित जी, पहले आप कंप्लीट कीजिए, मुझे अमित जी से सवाल और पूछना है अभी। नितिन जी, पूरी कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, एक तरफा संवाद करते हो आप लोग, अपना बोलते हो, दूसरे की सुनते नहीं हो। किसानों की मेरी सुन लीजिए अमित जी, मेरा सवाल ये है आपसे, आप कहते हैं मन की बात, अमित जी सुनिए, जन की बात। अमित जी, आप कहते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, कुप्रबंधन है, जिसकी वजह से सरकार को चीजें फेस करनी पड़ रही है और शायद इसकी वजह से धान की बोनस की राशि 4-4 किस्तों में आ रही है। सर, मैं आपसे ये पूछता हूं कि केंद्र सैद्धांतिक सहमति कुछ देता है, खरीदी कुछ करता है, फिर जाहिर बात है कि सारा का सारा लोड कांग्रेस के खाते आ जाता है या सरकार के खाते आ जाता है। हर साल धान का लक्ष्य बढ़ता है, पैदावार बढ़ती है, आप जानते भी हैं। इस बार 1 लाख टन से ऊपर का, मीट्रिक टन के ऊपर का टारगेट है, तो सैद्धांतिक सहमति कुछ, आपके हिस्से का पैसा आएगा नहीं तो फिर राज्य सरकार को बेयर करना पड़ेगा। देखिए ओवरऑल जो पैसा है, नितिन जी मुझसे प्रश्न है, ओवरऑल जो पैसा है, जब यूपीए की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ को जितना मिलता था, मोदी सरकार में 178% ज्यादा पैसा मिल रहा है। 19-20 में 34,000 करोड़, उसके अगले साल 38,000 करोड़, अभी जो साल चल रहा है उसमें 41,000 करोड़ रुपया पैसा मिलने वाला है। राज्य की जितनी आय है उससे ज्यादा केंद्र पैसा दे रहा है। इनको कोई दुविधा नहीं है, लेकिन इनको सरकार चलाने आती नहीं। और ये कह रहे थे कि किसान खुश हैं, तो 9 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ में चक्का जाम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? अगर वो खुश है तो मैं बताइए, दे पाऊंगा जी। नितिन जी, क्यों कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा चक्का जाम?
मुझे तो जानकारी नहीं है वो चक्का जाम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इन्हीं का कोई प्री प्लान ऐसा कवर। अरे उनकी घोषणा हो गई है, अखबारों में आ गया, आपको पता ही नहीं। ठीक है सर, तो अमित जी एक काम करते हैं, चक्का जाम जब हो जाएगा और जब उसका ऐलान हो जाएगा उस पर तब डिबेट कर लेंगे। आज तो डिबेट हम उस पर कर रहे हैं तो जो हमें दिख रहा है और जो परेशानी दिख रही है। अरे सर छोड़िए सर, दिवाली की शुभकामनाएं आपको फिर से। नितिन जी बहुत आपको भी शुभकामनाएं हैं। अमित जी आपको भी दिवाली अच्छी गुजरे आप पर। और एक बड़ी एक खबर ये है, एक रात की खबर है, केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत दी है। कल दिवाली के दिन से लोगों को ये राहत मिलने लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।